प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी कल के वीडियो पर अपनी सम्मोहक प्रतिक्रिया से हमको भीतरी स्थल पर आंतरिक रूप से गदगद करने के लिए आप लोगों ने गदगद भाव शेयर किया। इसके लिए हम अपना अनुग्रहित भाव शेयर करते हैं। आप सभी लोग धन्यवाद के मात्र पात्र नहीं हैं। जिस संजीदगी के साथ और चेतना युक्त होकर बहुत ही द्रवीभूत भाव के साथ आप सुन रहे हैं, वो दो तीन चीज़ें स्पष्ट कर रहा है। मैंने परमात्मा से अर्ज लगाई थी कि हमारे पास इधर उधर की भीड़ ना हो, उसकी पुष्टि होती है। दूसरे, ये संख्या भले हजारों में ना हो पर डे, लेकिन संकेत करती है कि आने वाले चंद दिनों चंद महीनों के बाद ये पोजीशन बन जाएगा। क्यों कि अगर लगभग 2000 के आसपास टोटल कैंडिडेट में से अगर 300 लोग या 400 लोग बहुत सुपर हैं, तो आप ऐसे ही समझ जाइए सीट क्या इससे ज़्यादा आती है। आप सोचिए 218 सीट तो आनी है भाई, हैं? हमको और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, जितना सीटियाँ वो हमारे हों बस। तो उसी पर्पज को परमात्मा सिद्ध कर रहा है आप लोगों के सौजन्य से। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित भाव। मैं इतना कहूँगा कि ये जो स्थितियाँ हैं विधि के संदर्भ में या सलेबस के संदर्भ में, आज एक खबर आई है कि उत्तराखंड एक दिव्यांग व्यक्ति ने, शायद एक अकेला कैंडिडेट है जो लड़ गया मुकदमा, जो आपसे हम चर्चा करते थे कि उसके मुकदमे को लेकर के हाई कोर्ट में लोक सेवा आयोग उत्तराखंड को जवाब देना है, जवाब तलब करना है। उस बच्चे के लिए फिर से इंटरव्यू हो रहा है। जिस 2022 की वैकेंसी में उत्तराखंड फाइनल सिलेक्शन दे चुका है, उसमें एक बच्चे के लिए इंटरव्यू, एक बच्चे की याचिका पर इंटरव्यू कुछ बच्चों के लिए फिर से आयोजित हो रहा है। और उन बच्चों को अंकपत्र वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको जमा करने की सूचना विज्ञप्ति के तौर पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोई भी अपलोड कर सकता है। उसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे यहाँ का लोक सेवा आयोग ना चाहते हुए भी उसे मुरमुराना पड़ रहा है, कसमकस करनी पड़ रही है, ना चाहते हुए भी उधर उसकी दृष्टि जानी ही पड़ेगी। ऐसे ये संभावना जो कि जुलाई लास्ट में ही थी, आप जानते हैं जून लास्ट में ही थी, वो जुलाई का लास्ट आ रहा है। और डेट क्या लगा है, 6 अगस्त को शायद इंटरव्यू है। यानी इंटरव्यू के बाद उसका रिजल्ट बनेगा। मान लीजिए 5 दिन, हफ्ता 10 दिन ले लेते हैं, 16 अगस्त के बाद उस वैकेंसी से जुड़े हुए विवाद का क्या हो जाएगा, पूर्णतया पटाक्षेप। और जब पूर्णतया पटाक्षेप हो जाएगा तो जो 30 से 35 सीट उत्तराखंड एपीओ 2024 करके आनी है वो आ जानी चाहिए। हालांकि वहाँ हमारे बहुत क्लोज में ये कोर्ट साहब हैं, उन्होंने हमको बताया था कि सर इस साल वैकेंसी आने की उम्मीद ना के बराबर है। वो तब जब सारे यूट्यूब चैनल ये चिल्ला रहे थे कि इतनी सीट आ रही है, इतना देखिए हाई कोर्ट ने सैंक्शन करने का लेगा फलानमा ढिमका। लेकिन मैं आपसे साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि मैंने खुद कहा कि 300 सीट की उम्मीद है यूपीएपीओ के लिए। मैंने खुद कहा कि ये संभावना दिख रही है। अब निश्चित तौर पर क्या दिख रहा है कि 114 सीट फाइनली। ऐसे ही जो वहाँ शोर शराबा हुआ, यह भी आर्डर में पढ़ने को मिला कि कितने सीट खाली हैं। जैसे कमीशन अपना यूपी का ये स्वीकार करता है कि 178 सीट हमारे यहाँ खाली है, लेकिन क्या पूरे का विज्ञापन निकालने जा रहा है? नहीं, ऐसे वहाँ भी नहीं निकालेगा। केवल ज़्यादा से ज़्यादा 35 सीट या 40 सीट, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, इस साल आ जाए उसका रास्ता, मैं ऐसे कह रहा हूँ 15 से 20 अगस्त में वहाँ का रास्ता भी साफ है। और अगर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 2024 एपीओ की भर्ती लेना चाहता है तो उसके लिए रास्ता साफ है। ये हमारा एक सरकारी सूचना थी। अगर कोई वेबसाइट पे नहीं गया हो, कोई कारण नहीं है, जब विज्ञापन आता है तो आदमी एम्प्लॉय अपना फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पे जाता है। लेकिन हमारी इस सूचना से मैं उस जो विज्ञप्ति आई है मैं वही इस थंबनेल पे लगा दूंगा। नहीं आपको कहीं मिलती है तो आप मेरे थंबनेल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पता चल जाएगा कि बिल्कुल सही सर कर रहे हैं। तो उत्तराखंड एपीओ, बिहार एपीओ
और यूपीएपीओ, ऐसा हो सकता है कि तीनों की तिथियां टकराएं। आप लोगों को, जैसे वो लड़का जो कमेंट किया था जिसके लिए मैंने डांट लगाई, वो यही हताशा, मतलब उसके इतने बेजोड़ तर्क थे। मैंने देखा कि बैठे बैठे कैसे सरोते जैसा दिमाग चलता है। मतलब वो ऐसे लग रहा था वो स्टूडेंट कम मुझे कमीशन का नंबर 1 का दलाल, फर्जेंटी आदमी, जिसके पास इतनी फुर्सत है कि कौन विभागीय कर्मचारी कहाँ गया, कब उसको हवा निकली, कब उसने कान खुजलाया। हद हो गई। ऐसे पचड़ों से इतना भी दिमाग नहीं चलाते। अपने को ये ऊर्जा जो इधर उधर व्यय होती है उसको पढ़ाई में लगाते। क्योंकि आप ये जान जाएं, इसी अगस्त में, जुलाई में तो नहीं, लेकिन अगस्त में इंफॉर्मेशन एचजीएस के थ्रू आउट मिल जाएगी कितने लोगों का फार्म बचा, कितने लोगों का रिजेक्ट हुआ। यूपी एचजीएस, समझ रहे हैं। और ये भी हो सकता है परमात्मा की मेहरबानी, यूपी कमीशन पर भ्रिकुटी तन जाए। जैसे आपने देखा, आपको सबको न्यूज मिल गई होगी, अगस्त महीने में 3 डेट योगी जी ने लगाई है। पुलिस भर्ती होने जा रही है, 5 बार में परीक्षा होगी महाराज, करो नकल। उस मैं कह सकता हूं योगी जी का मतलब मधुमक्खी का छत्ता। मारे हो अद्धा, गुम्मा मारे हो, गुम्मा। अंबेडकर नगर साइड में गुम्मा बोला जाता है। आप कहीं कहीं ठेला बोला जाता है, कहीं कहीं पत्थर, कहीं कहीं कुछ। तो मैं सीधे कह रहा हूं कि ये जो नकलची हैं, जो व्यवस्था में अव्यवस्था फैलाए, जिसका सीधा असर इलेक्शन पे पड़ा, कम से कम नहीं तो कुछ ज़्यादा 33 के बजाय 10 सीट और बीजेपी जीतती। मेरा व्यक्तिगत मानना है कम से कम 40 से 45 सीट जीत सकती थी। लेकिन इस नौकरी वाले मुद्दे ने चौपटा नाश कर दिया। और इसके जड़ में कौन है? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। उसके खिलाफ जो रूल रेगुलेशन योगी बाबा लेके आए हैं, 3 OMR सीट आपसे भरवाई जाएगी, तैयारी कर लेना। एक वहाँ देना है, एक अपने पास लेके आना है, एक उसमें नत्ती रहेगा। हे भगवान, हमें तो लगता है अधिवक्ता बहनें बहुत उल्टा सीधा करेंगे। अधिवक्ता बहनें क्या, बंधु भी जो नए नबेले हैं उनको कुछ नहीं पता, पहले का दूसरे के तीसरे मर के आएंगे। किसको कौन समझाएगा? ये होता है जब कैदी एकांतवास कारावास को तोड़कर भागता है तो उसके हाथ में जंजीर बांध दी जाती है और उसको ऐसे कैद खाने में रखा जाता है जिसमें भूत भी न जाए, कड़ा दंड। तो वही हाल है। ये घटना घटवाई किसने? राहु ने। किसके आदेश पर? शनि भगवान के आदेश पर। क्यों? बेईमान अंदर न जाने न पाए। आप देख रहे हैं, वर्ष तो बीता 20 भी कोरोना, क्या उसमें IAS PCS एग्जाम नहीं हुए थे? 21 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 23, आखिर सारी कच्चा चिट्ठा 24 में काहे निकल रहा है भाई? ये पूजा खाडेकर आज से IAS कितनी बार चूना लगा चुकी है। ये इसका खानदान में पूरा चूना लगा रहा था भारत सरकार को। इसका मतलब ये परफेक्ट मानिए कि ये पूरा क्या, हम लोगों का जो पंचांग होता है हिंदुओं का, वो चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होता है। तो यानी अगले मार्च तक यही वर्ष है शनि भगवान वाला। वो कैलेंडरवा बदलता नहीं, अंग्रेजी वाला बदलता है। यानी जिसमें शनि भगवान राजा हैं, ठुकाई चल रही है, वो मार्चवा तक राजा रहेंगे। तो मैं क्यों चैलेंज मार रहा हूं कि कोई भी करके भ्रष्टाचार देख ले, हाईकोर्ट कर ले। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, मुझे खुद एग्जाम देना है, करके भ्रष्टाचार देख लें। और हाँ, जो ये 60 गांठ बैठाते हैं कि हमारा जुगड़वा लग जाए, ये जुगाड़ लगा के देख लें। लग जाए तो कहें। अब की बार की परीक्षा वो परीक्षा नहीं है कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी खेल सर्टिफिकेट, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट और बैठ के जाके आराम से सुबह शाम ऐसे नहीं है। अब इस बार तो कम से कम नहीं, अगली बार से फिर हो जाए मैं नहीं कहता, लेकिन ये भरोसा है अपने शनि भगवान पर। ये जो सेवा है आपकी, चाहे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की है और चाहे जूनियर डिवीज़न, इस पर शनि भगवान की ही छत्र छाया है। और आप जानते हैं जो APO की जॉब है, चाहे बिहार की हो कहीं की हो, वो मंगल हनुमान जी की है। मैं हमारे धर्म को ना मानने वाले मुस्लिम संप्रदाय के बच्चे, जैन हिंदू का ही मेथोडोलॉजी है, बुद्ध धर्म मानने वाले भी शनि में आस्था हो सकता ना रखते हों,
दलित वर्ग ऐसा है जो बुद्ध धर्म मानता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूर बैठा लीजिए, अगर शनि को देवता के रूप में नहीं मानते तो आप शनि को दिन के रूप में काउंट करिए, मत आस्था करिए, पंडितों का बताया हुआ मत मानिए। अंबेडकर ने नहीं कहा था, आप भी मत मानिए, लेकिन ये तो मानते होंगे ना कि आज सैटरडे है, तो सैटरडे की पावर है ये। खतरे से खाली नहीं है भ्रष्टाचारी। कितने लोगों का मतलब पर्दाफाश हो रहा है कि सीमा नहीं है, रोज कुछ न कुछ उघड़ जाता है। उद्धव ठाकरे चपेटे में आ गए, फडणवीस चपेटे में आ गए, मतलब किसका किसका कच्चा चिट्ठा बाहर नहीं हुआ है। हद हो गई है इस साल में, मतलब राज छुपाए नहीं छुप रहा है। ये सब प्रभु की माया है और हनुमान जी की कृपा। ये कंटिन्यूअस बनी रहे, आप लोग मेहनत करें। हमारी सीरीज के कार्यक्रम चल ही रहे हैं। अभी आज की रात में मैं अभी जब आप लोगों अभी क्लास लेके आया हूँ BNSS की 22वीं, और जैसे बैठा तो मैंने मोबाइल में देखा, हमारे पास एक मैसेज आया है मेरठ से। हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, बहुत हमारे अनन्य मित्र हैं, बिहार HJS का मेंस उन्होंने लिखा है। उनका मैसेज आया, सर जो ये नया एक्टिवा जुड़ा है, सोचिए उनकी तैयारी, जो ये नया एक्टिवा जुड़ा है उसका बचा हुआ सब्जेक्ट वो पुराना पेपर दे चुके हैं, कब से मेंसवा करवाएंगे। अब बताइए हम क्या हो जाएं, हम गावस्कर हो जाएं कि हमारे अंदर गावस्कर, कपिल देव और ये क्या नाम है तेंदुलकर, तीनों की आत्मा घुस जाए। करना पड़ेगा, बहुत प्यारे इंसान है वो, अपने भले के लिए तो कर ही रहे हैं, हमारा भी भला उसमें है। तो मैं सोच रहा हूँ पास को जितने क्लासेज हमने ले लिए हैं उस पर मेंस की सीरीज स्टार्ट कर दी जाए। तो जो अधिवक्ता साथी अभी से ही इतना मानते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी उनकी ठीक ठाक हो गई है, इतना बिफोर चल रहे हैं, इतना रनवे पे हैं, और वो इनका इंटरेस्ट है कि मेंस की सीरीज देना चाहते हैं, चाहे अधिवक्ता बंधुओं या बहन, मैं क्लियर उद्घोषित करता हूँ कि परसों से स्टार्ट है। जो देना चाहे दे, हर तीसरे दिन आप टेस्ट दीजिए, लिखिए, उससे दो काम होगा, मेंस के क्वेश्चन तो तैयार होंगे ही होंगे, और अगर उसी में से प्री में आ गया तो नहले पे दहला ये होगा, अक्सर होता है। आप गौर करें, किराएदारी अधिनियम पुराने वाला, वो जो सेक्शन पूछता है बार बार कि किराया कहाँ जमा होगा, आप जरा देखिएगा 2007 से लेकर 9, 12, 14, 16 और 18 के तीनों पार्ट मिलाकर कम से कम 4 बार पूछा है मेंस में। आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये तकनीक है, अपने पढ़ाई में लगी करिए। हमारे पास एक और अधिवक्ता बंधु हैं, हालांकि वो जज साहब के लड़के हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने सजेस्ट किया सर GS कुछ करा दीजिए, सलाह बहुत ज़्यादा है लेकिन महत्वपूर्ण है। मैं उनके विवेक की सराहना करता हूँ। वो कितना रेजर माइंड बच्चा है कि जिसने हमें सुझाव दिया कि सर वो 15 नंबर जिसमें करंट रहेगा, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होते हैं, बड़ा मतलब बड़ी भूमिका निभाएगा। इस बार प्री निकालना भी एक चुनौती है, तो मैं उनसे भी राजी हूँ, लेकिन अभी उनके प्लान पर एग्जीक्यूट कराने में समय लगेगा। मेरा अंदाज़ा है वो काम अवश्य कराऊंगा, ये वादा करता हूँ, लेकिन वो विद पेमेंट रहेगा। ये भी सीरीज जो चलेगी पेमेंट वाली है, फ्री नहीं है ये। हमारे भी शरीर में प्राण है, हमारा भी अपना मेहनताना बनता है। समझ रहे हैं सभी लोग? अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर हमारा है ही, वो 7705090393 पर व्हाट्सअप करिए। और इन सारे कार्यक्रमों में से GS वाली जो प्रीलिम्स की स्पेशल सीरीज चलेगी, जिसमें पूरे साल भर के करंट अफेयर्स जो HJS हाई कोर्ट पूछ सकता है, उससे रिलेटेड सवालों का संग्रह प्रोवाइड कराऊंगा, कम से कम 1, 2 नहीं 5 पेपर। और वो तब जब प्री की डेट अनाउंस हो जाएगी, उसके पहले नहीं कि आप धड़ाधड़ शेयर करो ना, ये चालाकी नहीं चलने दूंगा, कराऊंगा ज़रूर। तो कुल मिला के ये, इसीलिए एक स्ट्रेटजिकल तैयारी कीजिए। ये हमारा ये कथानक या ये घटना जो मेरी पर्सनल है, मैं आपसे शेयर नहीं करता तो आप कैसे जान जाते? उसके सुनाने का उद्देश्य है कि इससे आप ये महसूस करें कोई अधिवक्ता ऐसा भी है जो कहीं का मेंस लिख के आया है और यहाँ का प्री तैयार है। सतर्क रहिए, सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर 83 आपको ज़्यादा लग रही है तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी 38 से ज़्यादा अगर भर ले इलाहाबाद उच्च न्यायालय तो कहिएगा, उसके बाद लिख देगा और हमें मिले नहीं।
तो अपने माइंड में, हमारी अधिवक्ता बहनों से मेरी अपील है, अपने माइंड को मेकअप कर लेना कि पूरे पे नहीं भरा जाना है। जैसे 98 आई थी, भरी गई सिर्फ 31, ऐसे फिर माइंड ले लेना। भले भर दें पूरा, ये तो परमात्मा मेहरबान, लेकिन अपने माइंड को रिगरस रखें, स्ट्रेटजिकल जोन में हार्ड पॉइंट पे रखें, स्ट्रिक्ट रहें, डिसिप्लिन्ड रहें और अपने आप को कंसंट्रेट, फोकस, फुल्ली फोकस करें। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब इतना संकेंद्रित है और इतना रनवे पे रेस जारी है, यानी कौन है? हुसैन बोल्ट, तमाम हुसैन बोल्ट दौड़ रहे हैं, अब भी आपको ये चिंता है कि वैकेंसी कब आएगी? मैं पूछ रहा हूं, बताइए, अब भी आपको ये चिंता करनी चाहिए वैकेंसी कब आएगी? मैंने पूरी कंडीशन खुला पेज की तरह, शतरंज की बिसात की तरह खोल दिया। बिहार की संभावनाएं, उत्तराखंड की संभावनाएं, यूपी की संभावनाएं, संभावनाएं मात्र नहीं है, ये परी कथा नहीं बक रहा यहाँ, ठीक है? इसको स्ट्रेटजिकल माइंड से अपनी स्टडी को, मैं तो कहूँगा, अगर आप BS से उठाए हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जल्दी समाप्त करें, आगे बढ़ें। अगर हमारी तरह BNSS चल रहे हैं तो इसके बाद मेरा तजुर्बा ये कहता है, सबसे पहले BNSS पढ़ना चाहिए, प्रक्रिया है। सबसे लास्ट में BS से पढ़ना चाहिए, सबसे लास्ट में BNS पढ़ने के बाद भारतीय न्याय संहिता से आप देखिएगा, सबसे, मैं आज वार्न कर दे रहा हूँ, चाहे वो HTS का स्टूडेंट हो, चाहे वो जूनियर डिवीजन का हो, चाहे APO का हो, सबसे ज़्यादा गलतियाँ वो कहाँ करने वाला है? ध्यान से सुनना, नंबर 1 पर BNS भारतीय न्याय संहिता से करेगा, सेक्शन नंबर, और नंबर 2 पे गलतियां करेगा BNSS से। सबसे कम गलतियां BSS से होंगी। ध्यान देना, ये सब तकनीकी पक्ष हैं, जो जिंदगी खपा देगा वो बोलेगा। असल में आप अपने सीनियर, जिनको आप सीनियर कहते हैं, मैं अपने अधिवक्ता बहनों को भी विनम्रतापूर्वक अनुरोध भाव से कह रहा हूँ, जिनको आप सीनियर दीदी बोलती हैं, उन दीदी का बीभत्स आचरण जानती हैं? उनका कुत्सित अहंकार, कुटिल चाल। और अगर आप खुद वैसी हैं तब तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर निर्मल चित्त हैं, आपके भीतर किसी के परेशान होने पर आंसू आ जाते हैं, भावुक है, इमोशनल कैरेक्टर है, तो आपको ये साफ पता चलेगा कि हमारी बड़ी वाली दीदी कितनी होशियार हैं। खाली अकेले अकेले मजिस्ट्रेट बनने का ख्वाब देख रही हैं। देखना भी चाहिए, प्रतियोगिता का अहम हिस्सा, मैं उसमें बुराई नहीं मानता, लेकिन सनद रहे, अगर कोई आपसे जूनियर आपके पास प्रेम पूर्वक गाइडेंस लेने आया है तो उसके साथ चीटिंग, मतलब परमात्मा के साथ चीटिंग, बख्शेगा नहीं नेचर। आपको पद भी दे दिया तो आपको बदतमीजी के साथ रिजाइन दिलवाएगा, आपको कुर्सी से धक्के मार के भगवाएगा। ऐसी नौबत राहु बाबा लाते हैं। राहु भगवान की महिमा है, आपको लगेगा सब चौचक चल रहा है, खूब मजे ही मजे हैं। अचानक कोई ऐसा केस हो जाएगा कि आप फ्रॉड में फंस गए, आप इमोरलिटी के केस में फंस गए, कहीं ना कहीं ऐसे फंसे कि आपका सारा 1-2 दिन में खत्म, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, डिसमिस, गए काम से। ये सब होता है जिंदगी में, आपने देखे होंगे। कोई लम्हा ऐसा है आपने देखा होगा तमाम लोगों का। मैं किसके एग्जाम्पल गिनाऊं, क्या मतलब है उसका? वो जो शाहजहांपुर में SS कॉलेज का जो एक था, वो तो कहीं बीजेपी की गवर्नमेंट ने बचा लिया, नहीं तो बखिया उधड़ जाती उस चिन्ना स्वामी की। समझ रहे हैं? चिन्मयानंद, ऐसे ही जो आसाराम की कहानी आप जान ही रहे हैं, आसाराम के बेटे की कहानी पता है, तमाम 420 लोगों का देखिए कहानी। संजय दत्त अपने आप को सूरमा बनते थे, पता चल गया जेल किसे कहते हैं, सारी बंदूक धरनी और करनी निकल आई। जाकर के पूछिए कि कौन सी, कैसे दिन बीतता है, कैसे रात बीतता है आसाराम का। ऐसे जजों को आपने दंडित होते हुए पाया है कि नहीं पाया है? अभी हाल ही में कल का जजमेंट है शायद, डाइवोर्स के एक केस में जुडिशियल ऑफिसर का मसला था, उसमें खैर मध्य प्रदेश का जजमेंट है, वो निचली अदालत का है या हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म किया है, मैं इतना क्लियर नहीं हूँ, लेकिन उसमें कड़ी सजा दी गई है। केवल वो जो वेतन भत्ता होता है, भरण पोषण भत्ता नहीं दे रहा था, गया 2 साल के लिए जेल। आपका मतलब कैरियर तबाह होने में सेकंडों नहीं लगेगा।
ये जुडिशरी की जॉब है। एग्जीक्यूटिव में थोड़ा प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत काम करता है, यहाँ कोई नहीं सिद्धांत काम करता। हाई कोर्ट जिस पर भ्रिकुटी तान दिया गया काम से, खत्म। चाहे आप एपीओ हो चाहे जे हो, एपीओ ही कल के अगर गलत ढंग से आप पकड़े गए तब मजा चखा देगा। इन सब चीज़ों पर सतर्क रहना। ये कहने का मतलब ऐसी गलतियों से बचना, फ्रॉड डॉक्यूमेंट इस्तेमाल नहीं करना, फ्रॉड तरीके नहीं इस्तेमाल करना, अपने पढ़ाई पर जोर देना, गलत लोगों की संगत से बचना, ड्रिंकिंग मत करना, गलत हैबिट है, आपका नर्वस सिस्टम खराब कर देगा। ऐसा हो सकता है आपको ऊंचे पद पे पहुंचा दे, लेकिन आपका भावी जीवन तबाह कर देगा। आप ये पक्का मान के चलिए, अगर हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और नशा बहुत ज़्यादा करते हैं, बिन बात के करते हैं, यकीन से कह रहा हूँ इस जन्म आपका इतना लेवल नहीं है कि परमात्मा को पा जाएं। उसके लिए ध्यान का लगना जरूरी है, और ध्यान उस व्यक्ति का कदापि नहीं लग सकता जो नशा करता है। कोई भी नशा, दारू का ही नहीं, भांग, चरस, कुछ भी, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर। बल्कि वो पीरियड जो आपको ऐसा लगता है कि परेशान करने वाला है, एकांत में आप ठहर नहीं पाते, आप अच्छे साहित्य पढ़ें, आप अच्छे एंटरटेनमेंट देखें, आप अच्छे लोगों से बातचीत कर लें, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कोई मूवी लगा लें, उससे अपने आप को तरोताज़ा करें, ऊर्जा को बिल्कुल प्योर रखें। मैं इस मामले में, हालांकि रिवोल्ट के मामले में जो क्रांतियाँ होती हैं उसमें सुभाष बाबू और मानवेंद्र नाथ राय के मैं पक्ष में हूँ। इन दोनों का मानना ये था कि अपना लक्ष्य पाने के लिए साध्य कैसा भी हो, साधन कैसा भी हो, अपना करके लक्ष्य पाया जाता है। गांधी महात्मा, हमारे देश के राष्ट्रपिता, उनका मानना था कि अगर साधन हमारा गड़बड़ है तो हमें लक्ष्य मिल भी जाए तो कोई अर्थ नहीं है। ये संत की बात है। तो है महात्मा तो बहुत ज़्यादा, लेकिन चलना आसान नहीं है। तो मैं इस मामले में, स्टडी के मामले में गांधी जी की थ्योरी को मानता हूँ। लेकिन अगर रिवोल्ट है, दुश्मन पर विजय पानी है, या किसी को भगाना है, जुरिस्डिक्शन का मैटर है, स्टडी का मैटर नहीं होना चाहिए, तो फिर वहाँ सुभाष बाबू सही है, चंद्रशेखर आज़ाद सही है, मानवेंद्र नाथ राय सही है, लेनिन सही है, हिटलर सही है। अपने राष्ट्र के ऊपर अगर खतरे आ जाएं किसी भी प्रकार, तो उसी पे हमारे महर्षियों ने हमको सूक्ति दी है, जैसे को तैसा। वहाँ ये नहीं देखा जाता, वहाँ आचार विचार नहीं। वहाँ अगर आचार विचार करेंगे तो आप मूर्खतापूर्ण आचरण कर रहे हैं। कभी कभी असत्य सत्य से बड़ा हथियार बन जाता है। ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं। आप अपने समय को बचाएं। एचजेएस के लिए धीरे धीरे समय सिमट रहा है। हाई कोर्ट की जो एचजेएस सेल की बॉडी है, मैं व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं जानता हूँ, लेकिन सक्रियता बढ़ी है। कमेटी के बारे में जो विचार विमर्श सेल करता है उस पर निर्णय ले चुका है, और ये संभव है कि जुलाई लास्ट से लेके, मैं ये मान के चल रहा हूँ 15 अगस्त तक वो लिस्ट आनी चाहिए कि कितने लोगों का फार्मूला रिजेक्ट हो गया। भाई आज की बात यहीं पूरी। मैं सभी अपने अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को, जो भी बातें मैं आपसी चीज़ें करता हूँ, अन्यथा ना लेने, बुरा ना मानने का विनम्र अनुरोध करता हूँ। हमारी आपसे दुश्मनी है क्या? अरे अगर डांट फटकार भी लगा रहा हूँ अपना समझकर, आप इसको अन्यथा ना लें। किसी दिन अगर मान लीजिए हम भी आदमी हैं, हमारी भी एक लिमिट है, अगर कुछ एग्रेसिव भाव से निकल ही जाए तो उसको इग्नोर, अगले पल फायदा मिलेगा, है ना। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल आज ही सुन रहे हैं और एचजेएस एपीओ की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों को पहुंचाएं। बहुत जल्दी 2024 के अगस्त महीने में बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ 2 से 3 मिल सकती हैं। वो तीनों संवर्ग के लिए हो सकती हैं, अर्थात एचजेएस वालों के लिए भी, जूनियर डिवीज़न वालों के लिए भी, और एपीओ वालों के लिए भी। सब लोग आशा भरी दृष्टि से, मजबूती से फोकस होकर पढ़ाई करिए। चलते हैं कल मिलने के पक्के वादे के साथ। मैं अपनी सभी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं से जय सिया राम कहते हुए चलता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।